ययेष राजन्नपि कालयीशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः ययेष राजन्नपि कालयीशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः। हाँ पढ़िए, बोलिए। सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः। ययेष राजन्नपि कालयीशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः। माता है ययेष राजन्नपि कालयीशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः। यह जो येषः यह राजन हे राजा अपि भी कालः काल समय ईशिता परमेश्वर सत्त्वं सतोगुण सुर सुर अनेकम अनेक देवताओं को इव निश्चय ही एधयति बढ़ाता है अतः अतएव तत्प्रत्यनीकान उनके प्रति वैर्भाव असुरान असुरों को सुरप्रियः देवताओं का मित्र होने से रजः तमस्कान रजो तथा तमो गुणों से आच्छादित प्रमिणोति नष्ट करता है पुरुश्रवाः जिसका यश दूर दूर तक फैला है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे राजन, यह काल सत्व गुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपालु होते हैं जो अधिकांशतः सतोगुणी होते हैं। तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतएव वे उरुश्रवा कहलाते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, न मैं किसी का पक्षपात करता हूं। मैं सबों के प्रति समभाव रखता हूं। भगवान पक्षपात नहीं कर सकते, वे सबों के प्रति सदैव समभाव रखते हैं।
अतएव जब देवताओं पर कृपा की जाती है और असुरों का वध होता है तो यह पक्षपात नहीं होता, अपितु काल का प्रभाव होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि बिजली का मिस्त्री एक ही विद्युत शक्ति से हीटर तथा कूलर को जोड़ता है। गर्म करने तथा ठंडा करने का कारण मिस्त्री द्वारा इच्छानुसार विद्युत शक्ति का समयोजन होता है, परंतु वस्तुतः मिस्त्री को न तो गर्म अथवा ठंडा करने से न ही उससे उत्पन्न सुख या दुख से कोई प्रयोजन रहता है। ऐसे ऐसी ऐसी अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसमें भगवान ने किसी असुर का वध किया, किंतु भगवान की कृपा से उसे उच्चतर पद मिल गया। पूतना इसका एक उदाहरण है। पूतना का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था। अहो बकियाम स्तनकाल कूटम, वह अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को मारने के उद्देश्य से नंद महाराज के घर गई, किंतु जब वह मार डाली गई तो उसे वैसा ही उच्चतम पद प्राप्त हुआ जैसा कि कृष्ण की माता को। कृष्ण इतने दयालु तथा निष्पक्ष है कि चूंकि उन्होंने पूतना का स्तनपान किया था, अतएव उन्होंने तुरंत उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। पूतना का इस प्रकार वध करने से भगवान की निष्पक्षता में कोई कमी नहीं आई। वे सबों के मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानाम। अतएव भगवान के चरित्र पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि परम नियंता के अपने पद को वे सदा बनाए रखते हैं। भगवान ने पूतना का वध शत्रु के रूप में किया, किंतु उनके परम नियंता होने के कारण उसे उनकी माता जैसे उच्च पद की प्राप्ति हुई। अतएव श्रील मध्व मुनि कहते हैं, काले कले कले काले काल विषये पीशिता देहादि कारणत्वात् सुरानीकम इव स्थितम सत्वम। सामान्यतया हत्यारे को फांसी दी जाती है और मनु संहिता में तो कहा गया है कि राजा हत्यारे का वध करके उस पर कृपा करता है और इस प्रकार उसे विविध प्रकार के कष्टों से बचा लेता है। अपने पापमय कर्मों के कारण ऐसे हत्यारा राजा की कृपा से मार दिया जाता है। कृष्ण परम न्यायकर्ता के रूप में इसी प्रकार से आचरण करते हैं, क्योंकि वे परम नियंता हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान सदैव निष्पक्ष रहते हैं और सभी जीवों पर अत्यधिक दयालु है। इस अध्याय में क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, तो निष्पक्ष हैं। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा आता है। ये चर्चा हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण क्या है? हम तो भगवान की ओर प्रीति बढ़ाने की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर कुछ शंका उत्पन्न हो जाए तो हम उस व्यक्ति को हृदयपूर्वक प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए नारायण के विषय में हम वैषम्यम है, इस तरह पक्षपात करते हैं कि नहीं, ये प्रश्न उठाते हैं परीक्षित खुद के लिए नहीं, बाकी दुनिया की जनता के लिए। क्योंकि दुनिया में लोगों का दृष्टिकोण, नजर जो होता है बहुत सुपरफिशियल, ऊपर ही ऊपर होता है। क्योंकि भगवान के कार्यों को देखकर लोग उनके ऊपर एक आरोप लगा सकते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, शास्त्र में पढ़ते हैं कि देवी देवताओं उनके पास असुर लोग जाकर कठोर तपस्या करके वरदान मांगते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेव की पूजा करके बहुत बल अर्जित किया, लेकिन बाद में मर मिटा भगवान नरसिंह देव के हाथ में, क्योंकि बहुत उसने उत्पात मचाया सारे दुनिया में। भगवान आकर उसको वध किया। इसी तरह रावण, वो भी सर कठोर तपस्या करके बहुत कुछ शक्तियां प्राप्त, सोना की लंका प्राप्त की। अंत में वो भी भगवान रामचंद्र के द्वारा वध किया गया। इस तरह शास्त्र में देखने को मिलता है कि असुरों का बार बार वध होता है भगवान के हाथ से। और दूसरी ओर देखा जाए तो भगवान देवी देवताओं को
अमृत पिलाते हैं समुद्र मंथन लीला में, असुरों को पिलाते नहीं। और साथ साथ भगवान देवी देवता उनके पास जाते हैं, जैसे ब्रह्मा, यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे हम बोलते हैं। सब लोग उधर दुग्ध सागर में जाकर प्रभु की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं एक अवतार को भेजूंगा, वो इस असुर को मिटा देगा। तो ये लोग आकर रिपोर्ट करते हैं, भगवान एक असुर को वध कर देते हैं। तो असुरों को लग सकता है कि अरे हमेशा असुरों का वध करते हैं भगवान, और देवता की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हैं। कभी कभी हमारा भी अनुभव है, भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी आपने उनका सुन लिया, हमारा सुना नहीं, बोलते हैं ना, ऐसे भक्त लोग शिकायत करते हैं ऐसे। तो अनेक लोग शास्त्र पढ़ने वालों को भी लगेगा कि लगता है कि भगवान देवताओं के पक्ष में है। तो इसलिए इस शंका को दूर करने के लिए अध्याय दिया गया। सर्वप्रथम हमें ये बात समझना चाहिए, एक स्कूल की कॉलेज की एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए एक स्कूल में 600-800 बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में क्लासरूम्स हैं, टीचर्स हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल है, स्कूल का गाड़ी है, बस है, बच्चों को लाता है, टीचर्स को लाता है, शिक्षा दिया जाता है, सबको डिग्री दिया जाता है, पास होते हैं। तो स्कूल में शांति से आने का, क्लास में बैठकर पढ़ने का, पास होकर निकलने का, अच्छे टीचर के पास अच्छा नाम लेना चाहिए, करेक्ट है? ऐसे बच्चे करना चाहिए। क्या सब बच्चे करेंगे ऐसे? हाँ, नहीं करने वाले। कुछ बच्चे जरूर होंगे जो क्लास में उत्पात मचाएंगे, क्लास में पीछे बैठेंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, हम पहले मैं पीछे बैठा था, एक व्यक्ति कान में ऐसा आवाज करता था, और कान में जोर से अगर कोई आवाज करता तो आपको डर जाते हैं ना आपको, और हम डर जाते हैं और बाकी 4-5 विद्यार्थी हंसते हैं, क्लास में उत्पात मच जाता है। तो टीचर जो लिख रही है बोर्ड में, लिखने के लिए अगर मुड़ती है तो ये सब करेंगे शरारती, अगर स्टूडेंट्स की ओर देखती है तो चुप रहेंगे, बहुत अच्छे लड़के ऐसे रहेंगे। ऐसे कुछ बचे थे ऐसे। तो टीचर ने 1-2 बार देखा, टीचर ने पूछा किसने आवाज किया? जो व्यक्ति मेरे कान में आवाज किया वो उसके पड़ोस को दिखा दिया, मैडम ये आवाज करता है, क्योंकि उसका दुश्मन है। टीचर उसको आकर पकड़ रही थी, बाकी सब बच्चों ने बोल दिया टीचर को, टीचर ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद ही किया। अभी उसको स्टैंड अप ऑन द बेंच बोला, उसको बेंच में खड़े हो जाओ, तुमने गलत भी किया साथ साथ हाँ झूठ भी बोला, तो 2 पनिशमेंट, इसलिए 2 पीरियड के लिए तुमको खड़ा रहना पड़ेगा बेंच के ऊपर। तो इसलिए सजा रखा गया है स्कूलों में भी, क्योंकि कुछ बच्चे शरारती करते हैं, और इसके कारण टीचर का 15-20 मिनट निकल गया उसमें, ये बच्चों को संभालने में। तो जिस तरह स्कूल के बच्चे उत्पात मचाते हैं एक स्कूल में, इसी तरह हमने ये भी देखा है स्कूलों में, कोई लड़का किसी और दूसरे क्लास के गेंद को लेकर उठाकर फुटबॉल को लेकर जाता है। वो लोग बोलते हैं अरे टीचर का परमिशन लो पहले, हमारे बॉल तुमने क्यों उठाया? वो बोलता तुमको जो करना है करो। अगर ये लोग जाकर मांगते हैं तो कॉलर पकड़कर लाफा देता है, किसी का खून आ जाता है। तो स्कूल के टीचर लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, और कभी कभी 1-2 पीरियड कैंसिल भी हो जाता है, इसको सेटल करने में माता पिता भी आ जाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे स्कूल की शांत वातावरण को बिगाड़ने वाले कुछ बच्चे होते ही हैं ऐसे उत्पात मचाने वाले। अभी प्रिंसिपल को क्या है, उनकी इच्छा है कि स्कूल शांति से चले और बच्चे पास आउट होकर निकले अच्छी तरीके से। इसी तरह भगवान ने जब दुनिया बनाया, भगवान की एक योजना है, इधर आए हुए जीव राशियां जो है अभी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को धारण करके दुखों से पीड़ित है ऑलरेडी। अभी इन अज्ञानी जीवों को सर्वप्रथम भगवान ने रोटी कपड़ा मकान के आयोजन की। वो सब प्राप्त होने के बाद भगवान ने वेद पुराणों को भी भेजा ब्रह्मा जी के द्वारा, ताकि सब जीव सिर्फ खाकर पीकर सोकर इस दुनिया में बार बार आवागमन ना हो, वेद पुराणों को पढ़कर समझकर इस दुनिया से उद्धार होकर भगवत धाम लौट चले, उसके लिए आयोजन की है सबके स्वामी प्रभु, सबके परम पिता भगवान। लेकिन इस दुनिया में
ये जो कार्य है वैदिक संस्कृति का कार्य है, उसमें उत्पात मचाने वाले, जैसे शरारती करने वाले बच्चों के बारे में मैंने बोला, ऐसे कौन है? असुर लोग हैं। हाँ? ये असुर लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। सेकंड लाइन, तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्यम कर्तुम विहारहसि विहारहसि, ऐसे बताते हैं भगवान। हाँ? ये बताते हैं कि दो श्लोक हैं। पहले श्लोक में बोलते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र के विधि विधानों को त्याग कर, जैसे भगवान बोलते हैं गाय लेकर दूध निकालो, दूध पियो, दूध से घी बनाओ, यज्ञ कुंड में, यज्ञ आग में जो भगवान विष्णु के जिह्वा है उसमें आहुति दो, मंत्र उच्चारण के साथ। हाँ? इस तरह भगवान को तुष्ट करके सारे दुनिया में समृद्धि लाओ, ऐसी विधि दिया है वेदों में। तो ये असुर लोग क्या करते हैं, इसके विरुद्ध चलेंगे। हाँ? वो गाय को के दूध मत लो, उसके गर्दन काटो। हाँ? एकदम विरुद्ध है इसे। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत है। कामकारत मतलब मनमानी करना। हाँ? कुछ भी करना, नहीं मानना। हाँ? एक लड़का पूछ रहा था प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप क्यों बोल रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीना है? भगवान ने तो तंबाकू बनाया है प्रकृति में। अगर प्रकृति में तंबाकू का पौधा निकलता है, मतलब क्या है? परम पिता ने भेजा है ताकि उनके बच्चे तंबाकू से सिगरेट बनाकर पिए। ऐसे बोला उसने। पापा ने बोला भगवान ने धतूरा भी बनाया है, मालूम है आपको? धतूरा नाम का एक जहरीला पौधा है, विष पैदा करने वाली पौधा। पापा ने उसको पूछा क्या धतूरा खाओगे तुम? वो बोला कभी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। हाँ? तो प्रभु ने बोला वही भगवान ने वो भी बनाया है, वो भी खाओ, सिगरेट भी फूंको और वो भी खाओ, मर जाओ। हाँ? करोगे नहीं। हाँ? इसलिए भगवान ने आपको दोनों बनाए हैं, अच्छा बुराई दोनों है इस प्रकृति में, लेकिन आपको चुनना है। हाँ? उसमें से अच्छा चीज को चुनना है। भगवान ने ऐसे रखा है। हाँ? हमको टेस्ट कर रहे हैं भगवान। हाँ? क्योंकि हम बार बार सही चीज को पकड़ेंगे, गलत चीजों को छोड़ देंगे, तब तो हम भगवत धाम लौट पाएंगे। हाँ? क्योंकि भगवत धाम में हम सिर्फ शुद्ध चीजों को ही अपनाते हैं। तो ये चॉइस रखा है भगवान ने ऐसे। लेकिन असुर लोग क्या करेंगे, हमेशा गलत चॉइस की ओर जाएंगे वो। तस्मात इसे बताते हैं यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति। इन बच्चों को स्कूल में भी डिग्री मिलता नहीं, क्योंकि उत्पात मचाकर कुछ गड़बड़ करते हैं, कॉपी करते हैं परीक्षा में इत्यादि। हाँ? और अगर स्कूल पास करके निकलते भी हैं, उनको सही ढंग से नौकरी भी नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल में पढ़ते समय भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं। इसी तरह न सिद्धि अवाप्न होती, न सुखम न पराम गति। ऐसे असुर लोग जो होते हैं इस दुनिया में भी उत्पात मचाकर दूसरों को भी तकलीफ, खुद को भी तकलीफ है। और उनके मृत्यु के बाद वो नरक में जाएंगे, वो सीधा। हाँ? नरक में उनको दंड प्राप्त होता है। लेकिन भगवान हरि कृष्ण जो होते हैं उनका एक नाम है हत अरि गतिदायका, ऐसे एक नाम है उनका। हता का मतलब है मारना, अरि का मतलब है दुश्मन, गतिदायका। जब असुरों को भगवान के हाथ से असुर मारे जाते हैं, वो नरक में नहीं जाते हैं। किधर जाते हैं? भगवत धाम लौटते हैं। ये उनके लिए भगवान ने एक ऐसे भलाई किया। किसको? असुरों को भी। भगवान तो सबको भलाई करते हैं। हाँ? सब जीवों को भलाई करते हैं। वो जो भी करते हैं भलाई ही है वो। अगर ऊपर ही ऊपर देखने में लगे कि इधर दुख भी दे रहे हैं भगवान, अगर दुख भी दे रहे हो उसमें भी कुछ भलाई छुपा हुआ है। जैसे माँ कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे को बुलाते हैं बेटा उठ जाओ, रबड़ी बनाए तुम्हारे लिए, खाओ बेटा। तो इस साइड से मुड़कर वो इस साइड में आकर सो जाता है, इधर उठाओ सो जाता है। माँ कहते उसको चिमटी देती है उसको, ए उठो, तो रोते हुए उठता है, मुंह में रबड़ी डाल देती है। तो खाने के बाद बहुत खुश हो जाता है, रोना बंद हो जाता है उसको। तो माँ ने उसको क्यों दुख दिया? उसको कुछ अच्छा चीज देने के लिए। हाँ? इस तरह भगवान भी हमारे जीवन में कुछ तकलीफ भी देते हो, हम वो हमको जगाने के लिए देते हैं, हमारी भलाई के लिए देते हैं। ऐसे भगवान से जो भी निकलता है वो प्रेम ही प्रेम है वो। हाँ?
जैसे माँ कभी बच्चे के लिए कुछ नुकसान नहीं कर सकती है, हो ही नहीं सकता वो है। हो सकता है मूर्ख बच्चा बोलेगा माँ ने मुझे चिमटी दिया है, चिमटी देकर क्या दिया तुमको, रबड़ी दिया तुमको, हाँ? इसलिए इसी तरह देवताओं को भी कभी भगवान तकलीफ देंगे कभी। देखिए विष्णु चक्रधारी को क्या लिखते हैं, समटाइम्स द देवतास आर डिफीटेड, दिस इज अरेंज्ड बाय द लॉर्ड टू rid the devatas of their pride. How can you say that the Lord is affectionate to all beings and is friend of everyone? He is Urushrava, most famous. His fame is proclaimed as the friend of all, most affectionate to all. Then he gives Putana and others a place in spiritual world. इधर बताते हैं कभी कभी भगवान देवताओं को भी पराजित करने के लिए छोड़ देते हैं। कारण मैं बताऊंगा आपको। देखिए दुग्ध सागर में गर्भोदक्षा विष्णु लेटे हैं, एकदम आराम से अनंत शेष में लेटकर महालक्ष्मी पाद संवादन कर रही है, और भगवान पिता होकर सब जीवों को देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। अब भगवान को कुछ जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग ऑफिस में भागते हैं जल्दीबाजी में, है? भागो दौड़ो ये करना वो करना, भगवान के लिए कुछ नहीं, आराम से देख रहे हैं वो, है? कौन जीव क्या कर रहा है? क्या चल रहा है। तो साधारणतः भगवान क्या करते हैं, असुरों को वध करते हैं और देवताओं को प्रोत्साहन देते हैं। उसका एक कारण है, मैंने बताया आपको। असुर कौन है? उत्पात मचाने वाले होते हैं। उनके उत्पात को रोकने के लिए भगवान क्या करते हैं, अभी अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत उत्पात मचाता है, एक टीचर तपट देती है, उनके उत्पात को रोकने के लिए दे रही है, हाँ? सबकी भलाई के लिए, ताकि स्कूल की गतिविधियों को सब लोग पालन करें, पास होकर निकले। इस तरह भगवान का इच्छा है कि सब जीव भगवान के दिए हुए वेद पुराणों को पढ़कर, धार्मिक पद्धति को अनुष्ठानों को अपनाकर भगवत नाम लौट चले। और उस भगवत नाम लौट चलने में कोई उत्पात मचाता हो, उसके कान पकड़ो, उसको थोड़ा पढ़ दो, उसको सुधारो। इतना ही नहीं, असुरों को जब भगवान तपड़ देते हैं, मारते हैं, उनको सदगति प्राप्त होता है, उनको मुक्ति प्राप्त होता है। कितनी अच्छी बात है। देखे हम, अगर एक असुर भगवान के हाथ में मरा नहीं तो किधर जाएगा? किधर जाएगा? हाँ, नरक में जाएगा वो, क्योंकि वो पाप कृतियों में लगा हुआ है, नरक में जाएगा वो। लेकिन भगवान के हाथ से मरता है तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए दिति, कश्यप ने जब बोला दिति को, तुमको तो बड़े असुर के बच्चे होने वाले हैं, और उन्होंने दो चीज उनको बोला, एक है ये भगवान के हाथ से मरेंगे, दूसरा है ये ब्राह्मणों के श्राप नहीं प्राप्त होगा इनको, ऐसे बोलते हैं। तो वो खुश हो गए कि ये किसी ब्राह्मणों के द्वारा ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, उनके ब्राह्मण का पहले से हो गया जय विजय को ऊपर से इधर आ गए। इधर आने के बाद वो सिर्फ भगवान के हाथ से मरेंगे, ऐसे बोलते हैं। तब दिति बहुत खुश हो गई, अच्छा भगवान के हाथ से मरेंगे तो मेरे बेटों को भी लाभ, क्योंकि वो मुक्त हो जाएंगे, वो नरक में नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं भी चतुर्भुज वाले भगवान हरि चक्रधारी गदा पाणी, उनको देखने के लिए दर्शन मुझे भी प्राप्त होगा करके वो बहुत खुश हो गई। वो दिति ऐसे बोलती है, वो कश्यप के पास बोलती है। तो इस तरह सत्य बात यह है कि हत अरि गति दायका, असुरों को वध करके भगवान उनको सदगति प्रदान करते हैं। अनेक असुर भगवान के हाथ में मारने वाले ब्रह्म ज्योति में लीन होकर, क्यों ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं? उधर शांत होकर रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करना है। लेकिन कुछ असुर हैं जिन्होंने भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करने की इच्छा भी रखा। उदाहरण के लिए पूर्व जन्म में पूतना एक रत्नमाला करके बताया गया है कि बलि महाराज की वो बहन थी, और बलि महाराज के सभा में, जो बहुत बड़े यज्ञशाला में, जब ये पट्टु ब्राह्मण है, बहुत सुंदर वामन देव एक छतरी पकड़कर, एक कमंडलू लेकर, ब्रह्मचारी वेश धारण करते हुए जब आया अंदर, सब लोग खड़े हो गए उनके तेजस को देखकर, सब झुक गए। तब बलि महाराज उनको स्वागत किया, एक उच्च आसन दिया, और उनको जो दान में उनको चाहिए था वो देने के लिए तैयार थे। वो
उस समय रत्नमाला ने देखा उस बच्चे को, तो उनके मन में एक तरह का प्रेम उमड़ पड़ा, वात्सल्य प्रेम है। उनके मन में लगा कि मुझे ऐसे एक छोटा बच्चा होगा तो कितना अच्छा होता, मैं इसको स्तनपान कराऊंगी। ऐसे उनके मन में एक आतुरता हुई। ऐसे ऐसे कि बलि महाराज के हृदय में भी इच्छा हुई कि इतना सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण है, मैं इसको कुछ दान देना चाहता हूँ। ऐसे तो दोनों इच्छा को भगवान ने पूर्ति किया। बलि महाराज को दान देने की इच्छा थी, भगवान ने देखा कि प्रेम से मुझे देना चाहता है, उनसे तीनों लोगों को लिया भगवान ने, और खुद ही उनके द्वारपाल बन गए बाद में। और रत्नमाला की इच्छा को भगवान ने अगले जन्म में पूर्ति किया, क्योंकि तब क्या हुआ, जब भगवान ने 3 लोगों को ले लिया बलि महाराज से, तब रत्नमाला एकदम नाराज हो गई। अरे मैंने सोचा ये नन्ना मुन्ना बालक एकदम मासूम है, ये आकर धोखा देकर इतना लंबा त्रिविक्रम बनकर 3 लोगों को ले लिया मेरे भाई से, इसको मारना चाहती हूँ। ऐसे कुछ भावना आया उनके मन। तो भगवान ने सोचा कि इसको 2 इच्छा हो गई अभी, एक है दूध पिलाने की इच्छा, दूसरा मारने की इच्छा। तो भगवान ने दोनों को पूर्ति किया उसको। तो पहले तो पुतना बनकर दूध पिलाई, भगवान ने पी लिया। मारने के लिए यत्न कि भगवान को तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन मारने का यत्न कर सकता है। भगवान ने बोला उनको ठीक है, मारने के लिए जितना तुमको कसरत करना हो करो। वो अपने स्तन में विष लगाकर आई थी कालकूट, ऐसे बताया गया है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं शचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ऐसे केचरी होकर उड़ती हुई एक चुड़ैल के रूप में आ गई वृंदावन में, एकदम बड़ा आकार धारण करके। लेकिन जब वृंदावन में नीचे उतरते समय एक पेड़ के नीचे अपने रूप बदल लिया अंदर जाने के पहले। ये एकदम खूबसूरत साक्षात लक्ष्मी की तरह अच्छे के कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर, खूबसूरत चेहरे के साथ, हाथ में एक कमल लेकर उसको गोल गोल घुमाती हुई, मुस्कुराती हुई जब प्रवेश किया वृंदावन में, सब ब्रजवासियां देखने लगी उनको, और गोपियां देखकर बोली कि ये कौन इतना खूबसूरत आई है वृंदावन में, लगता है कि हमारे कान्हा का जन्म हुआ है वृंदावन में, इसके कारण साक्षात लक्ष्मी ही खुद आ गई है लगता है। सब लोग उसको स्वागत किया, मानो उनको मालूम नहीं था कि कौन है। सीधा पहुंच गई यशोदा के भवन में। यशोदा ने सोचा कि ये इतने प्रेम से मेरे बच्चे को देखने के लिए आई है, मेरे हृदय में भी मेरे बच्चे के लिए इतना प्रेम नहीं है। ऐसे सोचकर यशोदा मैया उठाकर बच्चे को उठाकर उनकी गोद में रखा। उसके बाद यशोदा चली गई रसोई में व्यस्त होकर। तो तब ये पूतना देख रही थी इधर कोई है क्या। सुनो तो, क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा, मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा काल है। जो पूतना को अच्छी तरह नहीं जानता वह मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा बच्चा! सुनो तो, क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं कृष्णा अद्भुत, हाँ यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। हाँ,
मुझे तुम्हारे ही ये गांव वासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो क्या है, देख कर नहीं चल सकता। ये कृष्णा का सुंदर शिशु किस घर में है? धन्यवाद। ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। देखो तो कैसे प्यारा है। मुझे भी देखने दो ना। बहुत ही खूबसूरत है। हो, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत सुंदर। क्या आप तीनों लोगों की देवी हैं? क्या आप कृष्ण को आशीर्वाद देने आई हैं? कौन है आप? और आपका मेरे घर आगमन कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासिनी हूँ। मेरे स्तन का पान करके आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये बालक तो सच में कोई अद्भुत शक्ति लगती है। मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी है जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। बस जी भर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। रुको, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। इतनी बड़ी राक्षसी कृष्णा कहाँ है? वो रहा। लाख लाख शुक्र है, कृष्ण से वन का सबसे अनोखा बालक रहा। कृष्ण। और इस तरह वृंदावन के अद्भुत बालक कृष्ण ने जैसे आप लोगों ने देखा, तो जब भगवान ने दूध पिया, दूध के साथ साथ प्राण को भी पी लिया है। उस समय छोड़ दे सा मुंच मुंच अलमिति प्रवासिनी, ऐसे भागवत में आता है। छोड़ दे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, भगवान किसी को पकड़ते तो छोड़ते नहीं। हाँ, बोलो छोड़ो बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने एक बार आपके हृदय को समर्पित कर दिया भगवान को। ऐसे बता रहे थे। तो इस तरह पूतना के शरीर का तो वध हुआ, लेकिन भगवान ने इसकी स्मरण किया कि वो दूध देने के लिए आई थी। इसलिए एक श्लोक आपको दिखाएंगे भागवत के 10वें स्कंद से।
लोग बोल सकते हैं, श्लोक बोलेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। पद्भ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवानपि तत्स्तनम् यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिम् कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किमु गावो नु मातरः। जो बताते हैं परम भगवान श्री कृष्ण सदा जो भक्तों के हृदय में, खास करके शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान है, और जो हम हमेशा ब्रह्मा शिव जी के लिए भी पूजनीय है। ऐसे भगवान कृष्ण वो पूतना के शरीर को अपने दोनों हाथों से आलिंगन किया उन्होंने, बहुत प्रेम के साथ, और उनकी स्तनपान भी की। हालांकि वो एक चुड़ैल थी, फिर भी उसको भगवान ने माँ का स्थान दिया उधर भगवत धाम में, जो ऐसे दुर्लभ स्थान है वात्सल्य भाव में। और जिन गाय वृंदावन के प्रेम से अपने स्तन से कृष्ण को दूध देती थी गायें, तो उनको भगवत धाम में स्थान क्यों नहीं मिलेगा उनको। तो माँ जैसे ही वो सब गाय दूध देती थी कृष्ण को। पूतना लोक भालग्नि राक्षसी रुदिराशना चिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना जो हमेशा बच्चों की खून पीती थी, इसी भावना लेकर वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, और उन्होंने भगवान को अपने स्तन पान कराया, लेकिन वो परम गति को प्राप्त किया इसे पूतना ने। जो लोग जैसे माताएं हैं, जो वृंदावन के यशोदा के सखियां वात्सल्य भाव में कान्हा को दूध पिलाना चाहते थे, वो कितने परम भाग्यशाली हैं। ऐसे पूतना जैसे राक्षसी को भी भगवान ने धात्री का स्थान दिया। तो वृंदावन के दूसरी माताएं जो हैं कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि पूतना जैसे राक्षसी को भी भगवान ने अपने भगवत धाम में एंट्री दिया। ऐसा नहीं कि सब असुरों को ब्रह्मज्योति में भेज देते हैं। अगर किसी असुर को भगवान के साथ आदान प्रदान करने की इच्छा हो गई तो उनको भी अपने धाम में भगवान एंट्री देते हैं, उनको भी। और एक असुर है, उसका नाम है अघासुर। अघासुर जो था एक व्याल राक्षस का मतलब है बहुत बड़ा सर्प का रूप धारण करके वृंदावन में आकर लेट गया। उसके नीचे का ओंट, क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं ना इसको, हाँ जीव बोलते हैं, जबड़ा के अंदर जीव होता है, ये जबड़ा, नीचे के जबड़ा को रख दिया। ऐसे उसके जिह्वा जो है लगा कि एक तार रोड है, लेकिन तार रोड तो काला होता है, लेकिन इसका जिह्वा रोज कलर रोड था हुआ, रोज कलर। किसी ने सोचा होगा कि तार के बदले कुछ रोज पेंट कर दिया होगा। ऐसे बड़ा लंबा रोड ऐसे दिखा दिया। और दूसरा ओंट आसमान में था, बादलों में, इतना ऊपर था उसका। तब गोप बालकों ने जब देखा, सोचा कि ये तो वृंदावन का कुछ पर्वत विशेष है, ऐसे सोचा वो लोगों ने। जैसे हम कभी कभी लोनावाला में जाते समय लंबा पर्वत देखते ना हम लोग, ऐसे हैं सर्प जैसे बड़ा पर्वत है। वो लोग सोचे कि खेलने के लिए अच्छा स्थान है, चलो हम अंदर जाते हैं ऐसे। तो
वो जो है अघासुर ऐसे मुंह खोलकर बैठा था और अपने आंखों से कृष्ण और गोप बालकों को खेलते हुए देखा, हाँ? और अपने आंख बंद ही नहीं किया। ऐसे योगी लोग ध्यान पूर्वक परमात्मा के ऊपर जैसे ध्यान करते हैं, इसलिए अघासुर लगातार भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। जैसे बोलते हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है उससे, तो वो छोड़ नहीं पाएगा भगवान को। तो भगवान बाद में बोलते हैं कि ये तो मुझे लगातार देखता रहा, मुझे साथ साथ बाद में उसको मारने के बाद भगवान ने सोचा कि इसका शरीर सूख गया था, तब गोप बाल ऊपर नीचे कूद कर खेलने लगे, मनोरंजन का स्थान बन गया वो। भगवान ने सोचा कि अरे अघासुर का शरीर मेरे भक्तों के खेल के लिए एक स्थान बन गया है, अपने शरीर को ही अपने मेरे भक्तों के लिए दिया उसने, हाँ, उनकी सेवा में दे दिया खेलने के लिए, ऐसे सोचा भगवान ने। और तीसरा कारण है, अघासुर ने मुझे अपने मुख के अंदर लिया। हम लोग भी रोज मुख के अंदर भगवान को लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्योंकि मुंह के अंदर भी लिया, कुछ समय के लिए रखा भी अंदर। ये जो बकासुर था अंदर लिया और तुक दिया तुरंत, क्योंकि गर्मा गर्म थे भगवान अंदर, लेकिन बकासुर को फाड़ दिया उसके चोंच को भगवान ने, वो ये एक बक था वो, लेकिन अघासुर जो था मुख के अंदर रखा, भगवान को बंद करके रखा हो, तो भगवान ने सोचा कि अपने शरीर के अंदर मुझे लिया तो मुझे उसका शुद्धिकरण करना मेरा कर्तव्य है। तो पहले उसके मुंह से मछली जैसे दुर्गंध आता था उसका। कभी कभी ट्रेन में देखते हैं ना, लगेज बोगी में मछली का टोकरी डालते हैं, वाह करके स्मेल आता है, नाक पकड़ लेते हैं हम लोग, ऐसे स्मेल आ रहा था किधर से, अघासुर के बुक से। जब गोपाल खेलने के लिए गए, बोले कि अरे थोड़ी खेलने का स्थान है, इतना दुर्गंध आ रहा है, लेकिन भगवान प्रवेश करते ही एकदम सुगंध छा गया उधर, जैसे कर्पूर का, चंदन का सुगंध आता है ना, ऐसे इस तरह एकदम सुगंध आने लगा उधर, भगवान के प्रवेश मात्र से ऐसे। तो भगवान ने मुख के अंदर प्रवेश करके उनको दुर्गंध को मिटाकर सुगंध से भराया। साथ साथ वो भी देख रहा था भगवान को, वो बाहर खड़े होते समय, खेलते समय थोड़ा भगवान की ओर प्रीति बढ़ गया, और साथ साथ उसके शरीर खेलने का स्थान बना, तो भगवान ने उसको अपने धाम में ले लिया। ऐसे एक श्लोक में आता है कि उनको स्वारूप्य सिद्धि प्राप्त होता है उनको वैकुंठ में, तो इस तरह से कुछ कुछ असुर लोग भगवान से प्रीति को जगाकर भगवान के धाम में भी स्थान पाते हैं, और बाकी लोग ब्रह्म ज्योति में स्थान पाते हैं। हम थोड़ी बोल सकते हैं कि भगवान असुरों को पक्षपात करते हैं, ये बात बताया गया है इधर। तो कभी कभी भगवान देवताओं को भी पराजित कर देते हैं, भगवान नहीं करते हैं, काल करता है, बताया गया है, काल के प्रभाव से। कितने लोगों ने सुना है, लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तुम्हारे लिए काल अच्छा नहीं। कितने लोगों ने सुना है, करेक्ट ना? काल का मतलब क्या है? देखिए, भगवान इस दुनिया के साथ डायरेक्टली आदान प्रदान नहीं करते हैं। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके गणित के पेपर को वो चेक नहीं करेगा, वो गणित के पेपर चेक करने के लिए मैथ्स टीचर को अपॉइंट किया उन्होंने। इस तरह भगवान भी ऐसे ही लेटे रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि इंद्र चंद्र वर्ण वायु इत्यादि थोड़े ठंडे पड़ गए उनके भक्ति में, उनके धार्मिक कार्यक्रम में, अगर वो लोग कभी कभी इस दुनिया में सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति भी कभी कभी उसके अंदर गर्व आ जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मंत्रों को बहुत बढ़िया उच्चारण करता हूँ, और मैं सब जनता में मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबका नेता हूँ, इस तरह के गर्व चढ़ जाता है उसके सर में। नहीं तो कभी कभी ब्राह्मण लोग भी अपने धार्मिक कार्यक्रम को करने में टंडे पड़ जाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र को छोड़ देना, ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गायत्री मंत्र पूरा नहीं करते हैं, कभी शास्त्र को पढ़ते नहीं है सही ढंग से, क्योंकि किसी और चीज में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे जंगल में
अगर मान लीजिए ऐसे एक रोड हो, ऐसे रोड में जाने के बदले कुछ लोग ऐसे घास के ऊपर चलते हैं, हाँ? ऐसे घास के ऊपर चलते चलते क्या हो जाता है, एक रोड बन जाता है, हाँ? देखा आपने? क्योंकि उधर घास नहीं उगता चलते चलते। लेकिन चतुर्मास के समय क्या होता है, जोरदार बारिश होता है, कोई चलते नहीं है, तो उस समय इतने घास आ जाता है, ये पहले रोड जो होता है वो दिखाई नहीं देता हो। इस तरह एक ब्राह्मण अगर रेगुलर तरीके से शास्त्र पढ़ता नहीं, उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, और ब्राह्मणी का ये जो होता है कैंकर्य इत्यादि होता है, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म इत्यादि, उसमें अगर ढीला पड़ जाता है, उसमें ब्रह्म तेज कम हो जाता है उसमें। जैसे अजामिल था, ब्राह्मण था, रोज उठता था, पिताजी को माताजी को सर झुकता था, भगवान के सामने भी सर झुकता था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, गायत्री मंत्र 3 बार करता था, ऐसे सब करता था ठीक ठाक। लेकिन एक दिन जंगल में जाकर कुछ अश्लील दृश्य देखने को मिला उसको। एक शूद्राणी आलिंगन करते हुए मुस्कुराते हुए देखा। उस गलत दृश्य को देखकर इसके अंदर काम वासना अंकुरित हो गया। ये तो बड़ी बात नहीं है, आजकल तो सड़क में चलते चलते इतने देखने को मिलता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत जाकर हरे कृष्ण महामंत्र को और जपो, और शास्त्र पढ़ो, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करो, एक नहा लो, है, और इन गंदे दृश्य जो देखा उसको भूल जाओ, और उस वासनाओं को बढ़ाओ मत, है, वासनाओं को मिटाओ। या तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी, आत्मा परमात्मा की ज्ञान से, और कैसे शरीर नश्वर है, मिटने वाली पदार्थ है, ये सब समझकर आप या तो वासना को मिटाओ, नहीं तो भक्ति भाव में डुबोकर इस वासनाओं को मिटा दो। कर सकता था वो, लेकिन वो गलत पद को पकड़ा हो ना, वापस आने के बाद आप देखते हैं, इसलिए उसका ब्रह्म तेज छूट गया, उसका वो असुरी प्रवृत्ति का हो गया है ना। क्योंकि वो वेश्या को जब घर में लाया, 10 बच्चे पैदा किया, वो बच्चे पैदा करके उनको संभालने के लिए चोरी, डकैती, मारा मारी, खून करना इत्यादि में डूब गया वो। इसके कारण ब्रह्म तेज क्या बचा रहेगा उसके पास ना? ऐसे कुकर्म में फंस गया वो। इस तरह अगर भगवान देखते हैं, देवता लोग अगर अपने कर्म को ठीक तरह से नहीं करते हैं, एक श्लोक आता है इसमें 5वें स्कंद में, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम् किं दुष्करैर्न क्रतुभिस्तपोव्रतैर् दानादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकजस् स्मृति प्रमुष्टा अतिशयेन्द्रियोत्सवात्। हे भगवान, अतिशय इंद्रिय उत्सव के कारण स्वर्गवास करते समय हम लोग सुरेंद्र लोक में ना यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, आपके भगवान नारायण के पाद पंकज की स्मृति में भंग आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग इंद्रिय तर्पण के पीछे भाग रहे हैं। स्वर्गलोक में भी अगर भगवान देखते हैं, ओहो ये लोग सत्वगुणी प्रधान लोग सत्वगुण को त्याग कर अभी रजोगुणी तमोगुणी कार्यों में लग रहे हैं, तो भगवान ऐसे अपने आंखों से एक इशारा देते हैं काल को, हे काल तुम इन लोगों को लाइन पे लाओ। अब क्या करता है, देवता लोग हमेशा भगवान उनको फेवर करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। ये असुर लोग नीचे रहते हैं, ऐसे भगवान बदल देते हैं, असुर लोग बलशाली बन जाते हैं और देवता लोगों को पिटाई करते हैं, भगा देते हैं, आई निकलो, तो तुम्हारे इंद्र है, तुम्हारे धाम छोड़कर जाओ, कुर्सी छोड़ दो अभी। उधर या कौन बैठ जाता है, हिरण्यकशिपु जाकर बैठ जाता है, इंद्र को भगा देता है। और इंद्र चंद्र वर्ण वायु अग्नि सब लोग भागते ही ब्रह्मा के पास जाते हैं, हाय हाय क्या हो गया, हमारा अधोगति हो गया है, बचाइए 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 बचाइए। ब्रह्मा बोलेंगे, अरे आप लोग क्या कर रहे हो, आपने अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से निभाया नहीं। तो भगवान नाखुश होकर इस तरह का अधोगति प्रदान किया आपको, चलो अभी तपस्या करो, और कुछ समय के बाद वापस प्राप्त होगा आपका राज्य। ऐसे ब्रह्मा जी उनको कुछ सुझाव देते हैं उसके बाद। तो इस तरह कभी कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है, कभी कभी सत्वगुण ऊपर आता है,
लेकिन भगवान की इच्छा है क्या गुण हमेशा ऊपर रहना चाहिए, हाँ, सत्वगुण। क्योंकि सत्वगुण में कोई उत्पाद नहीं मचाता है, वो मेंटेनेंस होता है अच्छा। रजोगुण सृष्टि के लिए जरूरत है और सत्वगुण मेंटेनेंस के लिए, और तमोगुण विनाश के लिए। करेक्ट ना? तो प्रलय काल के समय तमोगुण ऊपर आ जाता है, तब रुद्र तांडव होता है, तब नाश होता है सब चीजों का। नहीं तो मेंटेनेंस के समय अगर असुर लोग प्रबल बन गए, उसका मतलब है भगवान देवताओं से नाखुश है, इसलिए काल को बोल देते हैं थोड़ा इनको पिटाई करो, तब ये लोग जगेंगे। तो इसलिए ऐसे करते हैं। नहीं तो जनरली देखेंगे भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को अमृत क्यों नहीं पिलाया? शास्त्र बताते हैं पयम पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अगर आप एक सर्प को दूध दो, अगर उसको केले दो खाने के लिए, खाकर मोटा कोबरा हो जाएगा, आपको ही डसेगा। इस तरह असुरों को अमृत पिलाया जाए, लंबा आयु तक जिएंगे, बहुत उत्पाद मचाएंगे। तो टीचर कभी भी उत्पाद करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देती, उनको दंड ही देती है। उनके लिए दंड ही उचित है, समझना आपने? क्योंकि वो दंड क्यों उचित है? उनको दंड देकर सुधारने के लिए दंड देती है। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी तरह नोट्स बनाते हैं, टीचर के प्रश्नों का जवाब देते हैं, शांति से पढ़ते हैं, उनको टीचर प्रोत्साहन देती है। इसी तरह वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले भक्तों को, देवताओं को भगवान प्रोत्साहन देते हैं हमेशा। इसलिए हम बोलते हैं भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं भक्तों को। परित्राणाय बोलते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, उनके कार्यों को ऊपर ही ऊपर नहीं देखना चाहिए हमको। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पूछ रहा था, प्रभु जी दुग्ध सागर से अनेक गिफ्ट निकले, भेंट। एक भेंट निकला जो कौस्तुभमणि था, भगवान ने उसको उठाकर पहन लिया खुद ही। जब विष निकला, भगवान ने शिव जी को बोला आप पी लो उसको। तो वो पूछा था, प्रभु जी क्या भगवान ऐसे कर रहे हैं? अच्छी चीज आता है खुद पहन लेते हैं, विष आता है उसे शिव जी को दे देते हैं। क्या हम बोलते हैं भगवान अति कृपालु परम दयालु, क्या किस श्रेणी के आदमी इस तरह कर रहे हैं वो? मैंने बोला अरे मूर्ख, सोचने की बात है। शिव जी जो है उनका नाम अभी हम लोग बोलते हैं नीलकंठ, मालूम है आपको क्यों नीलकंठ उनका नाम पड़ा? हाँ, विष को भगवान ने बोला उनको पीने के, जब किया उन्होंने धारण किया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अभी जगत प्रसिद्ध हो गए शिव जी इससे। तो भगवान ने सोचा कि मेरे प्रिय भक्त को जगत प्रसिद्ध बनाया जाए, सब जीव उनको मनाए नीलकंठ के नाम में। इस तरह यश उनको दिया भगवान ने। और जब कौस्तुभमणि को देखा भगवान ने सोचा अरे ये श्यामंतक मणि के लिए 5 लोगों का मारामारी हुई। आपको मालूम है श्यामंतक मणि में पहले कौन मरा? प्रसेन को एक शेर ने मारा जंगल में, उस चकाचक को श्यामंतक मणि को देखकर। उसके बाद उस शेर को किसने मारा? जांबवान ने मारा। उसके बाद जांबवान को इतना पिटाई मिला भगवान से, तो भगवान उसको मणि को लेने के पहले इतना पिटाई हुआ, जांबवान ने बोला कि आप रामचंद्र ही होना चाहिए, प्रभु रामचंद्र को छोड़कर किसी के पास इतना शक्ति नहीं मुझे पिटाई करने के लिए। तो भगवान ने मुस्कुराया और उनको मसाज देकर ठीक कर दिया भगवान ने उनको। और वो अपना बेटी दे दिया भगवान को, जाम्बवती को दिया उसने। उसके बाद भगवान वापस लौट आने के बाद उनको दे दिया सत्राजित को। सत्राजित को शर्म आया कि भगवान के बारे में झूठ बोला मैंने कि उन्होंने चोरी किया। भगवान ने तो चोरी नहीं की उसके बाद उन्होंने, सत्राजित ने क्या दिया? अपने बेटी सत्यभामा को भी दिया भगवान को विवाह में, साथ साथ श्यामंत को भी दिया। भगवान ने देखा कि सत्राजित के मन में भेंट देने के लिए इच्छा नहीं है वो श्यामंत का मणि। तो भगवान ने देखा उसको टेस्ट करता हूँ, उन्होंने बोला सत्यभामा को लेता हूँ लेकिन श्यामंत मणि तुम रखो, नो प्रॉब्लम। तुरंत ले लिया वो, थैंक यू बोलकर ले लिया उसने, अपने पास रख लिया ना, क्योंकि उसको अपने पास भगवान के हाथ से ले लिया। कारण उसका नतीजा क्या निकला? शतधर्म ने उनको मारा उस मणि को लेने के लिए।
बाद में भगवान ने शतधन्व को मारा। हाँ, इस तरह और 2 खून हो गया उधर। हाँ, बाद में अक्रूर का भी बदनाम हुआ। हाँ, अक्रूर का बदनाम, जाम्बवान का पिटाई और 4 लोगों का मृत्यु। भगवान ने सोचा अरे एक श्यामंतक मणि के लिए इतना हुआ है, और कौस्तु मणि को छोड़ दूंगा जीवों के पास, पूरा दुनिया में ध्वंस मच जाएगा। इसलिए इसको हैंडल करने की क्षमता किसमें है? किसी में नहीं है, मुझे छोड़कर। इसलिए भगवान ने खुद बांध दिया उसको। अभी बोला अभी कोई स्पर्धा नहीं करेगा, सब लोगों को मालूम है कि अरे भगवान ने ले लिया, चुप रहो, अभी कुछ मांगना नहीं है। इसलिए भगवान ने उसको ले लिया। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो अच्छा कारण होता है, शायद हमको मालूम नहीं होगा। भगवान जैसे बताते हैं ना, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेगमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् वेश्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। इस श्लोक में बताती है कुंती, भगवान आपके लिए कोई दैत्य नहीं है, आपके लिए कोई द्वेषी नहीं है, सब जीव आपके ही अंश हैं। कोई असुर कुल में जन्मा जीव सतपथ को पकड़कर चलता हो, जैसे प्रहलाद हो, बलि महाराज हो, आप उनको अपना बना लेते हो, उनको मारते नहीं हो आप। इसके विरुद्ध अगर आपका भी पुत्र भौमासुर, अगर वो असुर बन गया, उसको भी वध कर देते हो आप। इसलिए आप पक्षपात कभी नहीं करते। आप जो करते हो सब जीवों की भलाई के लिए है, सब जीवों के उद्धार के लिए है, ऐसे बताते हैं। तो आज बहुत पावन दिन भी है, आज माधवेंद्रपुरी का अपीयरेंस डे है। संक्षिप्त रूप में बोला जाए, माधवेंद्रपुरी एक कल्प वृक्ष है, भगवान के धाम से इस दुनिया में अवतरित हुई है, हमारी परंपरा में माधुर्य भक्ति को सिखाने के लिए। उनके शिष्य बने ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। और माधवेंद्रपुरी अपने शिष्यों को लेकर शहर में ना रहकर जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने बोला कि शहर के लोग सब भौतिकतावाद में डूबे हैं, वो जंगल में जाकर कीर्तन भजन इत्यादि करते थे। एक बार ऐसे प्रवास करते समय उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मिला। नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी दोनों जोर जोर से गाने लगे, नाचने लगे, प्रेमाश्रु बहाने लगे, एक दूसरे को आलिंगन किए। ऐसे 10 दिन खाए पिए बिना कथा में, कीर्तन में, नृत्य में मग्न हुए थे। सब शिष्यों को ये दिव्य दृश्य देखने को मिला। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दीक्षा दी, माधवेंद्रपुरी ने। उसके बाद नित्यानंद प्रभु आते हैं नवद्वीप में। पहले वो भी सारे भारत में तीर्थाटन के लिए गए थे एक सन्यासी के साथ। उसके बाद आते हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद होने के बारे में बताते हैं। कैसे माधवेंद्रपुरी को गोपाल स्वप्न में आकर वृंदावन में उनके द्वारा भगवान ने पूजा आराधना इत्यादि स्वीकार किया, अन्नकूट उत्सव स्वीकारा उन्होंने। बाद में वो नीलाचल में जाकर 1000 मील दूर चल कर वो ये लेकर आए चंदन भगवान के लिए। भगवान ने ऐसे ही स्वप्न में आकर टेस्ट किया उनको, क्या करेगा कि नहीं। तो देखा कि भगवान ने देखा मेरा बेचारा भक्त इतना दूर, उसको चलने के लिए मैंने पाबंदी की। भगवान ने उनको स्वप्न में आकर वापस बोल दिया, बस तुम वापस इतना दूर, वापस 1000 मील आने की जरूरत नहीं है, वो रेमुना निकट ही है, रमुना में जाकर गोपीनाथ को पहना दो चंदन। ऐसे बोल दिया भगवान ने। इस तरह भगवान के साथ इनका बहुत आदान प्रदान हुआ, प्रेमा भक्ति का। उधर भी रेमुना के मंदिर में अमृत केली नाम का एक बहुत सुंदर रबड़ी जैसे एक आइटम है, भगवान को अर्पित करते थे। इनके मन में एक इच्छा हुई कि मुझे ऐसे ही आइटम बनाना है, किसको? गोपाल के लिए। लेकिन इसका रेसिपी क्या है मुझे मालूम नहीं, अगर ये पुजारी लोग बोलेंगे तो अच्छा होता, ऐसे सोच रहे थे। वो जब सोच रहे थे उस समय भोग जा रहा था। भगवान को भोग जाते समय उसको बंद करके हम लेके जाते हैं, चाहे किसी का नजर उसके ऊपर नहीं पड़े। इसलिए कभी कभी हम ट्रेन में भी खाते हैं, बर्थ के ऊपर जाकर खाना चाहिए, नहीं तो हम खोल कर डालते हैं। सब लोग देखते हैं, लोग हैं देखेंगे ना, वो नजर पड़ जाता है उसमें, अच्छा नहीं, उसके बाद नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है उसमें। एक बार हमारे भक्त लोग पपीता हलवा बनाया था वो लोगों ने। हाँ, पपाया हलवा
क्योंकि ट्रेन में वो टिकता है, वो 1 दिन 2 दिन के लिए भी टिकता है वो। हमारे भक्तों को मालूम है कैसे बनाने का वो, 2-3 दिन भी टिकेगा वो, तो एकदम लाल लाल होता है। अभी चपाती के ऊपर वो डाल के खाने, सब लोग बने क्या है वो पूछ रहे थे लोग। मैंने बोला तुरंत उसको उठाकर थोड़ा दे दो हाथ में उसका, उसको भी खाने दो, तुम भी खाओ। तो महाजनपुर ने सोचा कि पुजारी लोग अभी लेके जा रहे हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। उस समय मैंने इसके बारे में सोचा, बड़ा गलती हो गया मेरे से, पाप हो गया, अपराध हो गया। तो तुरंत वो दुखित होकर मंदिर छोड़कर वो चले गए मार्केट में। इतने में भगवान गोपीनाथ ने समझ लिया कि मेरे शुद्ध भक्त को इच्छा है अमृत के लिए टेस्ट करने के लिए। तुरंत भगवान ने एक चोरी कर लिया, एक गड़ा। पुजारी निकाला, 12 तो रखा था, 11 ही निकाला, वो देखा नहीं उसने, एक मिस हो गया। भगवान ने बाद में पुजारी को बोला, हे पुजारी तुमको मालूम नहीं, मैं एक वाटी उसको चोरी करके रखा हूँ मेरे शुद्ध भक्त के लिए, लेके जाओ। तो तुरंत पुजारी उठकर नहा धोकर अंदर जाकर देखा, भगवान ने अपने बाजू में उसको बाजू में रखा था अलग। तो उसको उठाकर मार्केट में जाकर माधवेंद्रपुरी को दिया, बुलाकर। माधवेंद्रपुरी को इतना आनंद आया कि भगवान ने मेरे लिए इसको चुरा कर रखा अपने खुद की हाथ से। तो पूरा अमृत के लिए वो बिका लिया। उस पूरे जो कुल्हड़ था उसको तोड़कर चूर चूर करके अपने कमर में बांध लिया। रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी खाते थे। मिट्टी खाते समय भगवान का स्मरण करते थे, गोपीनाथ। इतना प्रेम से गोपीनाथ ने स्पर्श किया ना कुल्हड़ को, इसलिए उसको खाते थे रोज ऐसे। महान प्रेमी भक्त है माधवेंद्रपुरी। और श्रीनिवास आचार्य का भी आज आविर्भाव दिन है। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तमदास ठाकुर, ये 3 लोग जीव गोस्वामी के अंडर में उन्होंने शिक्षा ली वृंदावन में। लेकिन दीक्षा किससे लिया? उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से लिया। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में संबंध में भी एक विषय है। कल रात को हम लोगों ने मनाया क्या, नेशनल चतुर्दशी। उस दिन रात को, उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में एक विचार उठा। एक बहुत बड़ा बनिया वृंदावन में आकर सब गोस्वामियों को भगवान को सजाने के लिए कपड़ा आभूषण इत्यादि दिया। तो वो भी देख रहे थे। सोचा कि सब गोस्वामी के पास भगवान के डिफरेंट विग्रह है। मदन मोहन है, किसके पास? शांत गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद है। तो मेरे पास सिर्फ भगवान के शालिग्राम शिला है। उनके पास 12-15 शालिग्राम शिला था उनके पास। ऐसे भगवान का विग्रह नहीं मेरे पास। ऐसे सोच रहे थे, अगर विग्रह होता तो मैं भी अच्छा सजाता था उनको। ऐसे सोच तो ये सो गए रात को। अभी रातों रात क्या हुआ, भगवान ने एक शालिग्राम से ऐसे भगवान का एक सुंदर रूप निकल आया। उसका नाम है राधा रमन। राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बहुत सुंदर विग्रह, लेकिन बहुत छोटा है, नहीं है इसका। बाद में वैज्ञानिकों ने उसको रिसर्च किया कि यार ये जो शालिग्राम के पत्थर से ही निकला है, नहीं तो ये लोगों ने अटैच करके किया है। चेक भी किया वो लोगों ने। उसका रिसर्च टेस्ट पेपर इत्यादि है वृंदावन में। तो वो शालिग्राम से ही निकला वो। ऐसे अद्भुत। देखिए, भगवान यद्यद्यात उर्गाय विभावयंती तत्तत् पपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भगवान बताते हैं कि जब मेरे भक्त प्रेम से इच्छा करता है मेरी पूजा आराधना करने के लिए, मैं ऐसे अपने आप को प्रकट कराता हूँ। भगवान ने प्रकट करा, कल रात को ही प्रकट कराया। आज के दिन सुबह गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे उनको प्राप्त हुए। कौन? राधा रमन। और उस गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे कौन? श्रीनिवास आचार्य।
तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में एक छोटा लीला बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। हाँ? जब वो बांग्लादेश में थे एक बार, हाँ, उस समय ये बड़े आचार्य बन गए थे अभी श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, वो लोग वृंदावन छोड़कर प्रचार काम में आ गए ना। उसके बाद बेराम बेर राजा के पास गए, उनको उद्धार कर दिया, दीक्षा भी दे दिया। उसके बाद एक बार बांग्लादेश में लीला उनके घर में जब थे, वो आचार्य बन गए, हजारों शिष्य बन गए उनके। तो एक दिन ऐसे बैठ कर ध्यान में भगवान का नाम लेते लेते एक समाधि में चले गए। तो घर के पड़ोस के लोग और शिष्य लोग सब आकर चिंतित हो गए कि अभी 5-6 घंटा हो गया, हाँ, कुछ आवाज ही नहीं निकल रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, क्या जिंदा है और कुछ हो गया? डर गए वो लोग। और तब किसी ने बोला कि देखो, इनके बारे में इनके एक शिष्य है, एक रामचंद्र कविराज, उसको ही मालूम होगा, लेकिन वो है बहुत दूर में, उसको बुलाकर लाने के लिए 2 महीना लगेगा, जाने के लिए 1 महीना लगेगा, आने के लिए 1 महीना लगेगा। अगर उन दोनों में फोन भी नहीं था ना, क्या किया जाए? ऐसे सोच रहे थे, इतने में वो आ गए, वो रामचंद्र कविराज आ गए। सब लोग खुश हो गए। पूछा उन्होंने, आप वरिष्ठ शिष्य हो, इनका क्या हो गया देखो। वो देखा कि समाधि में बैठे हैं, ठीक है, मैं पहचान कर बताऊंगा। वो भी उनके निकट बैठ गए, वो भी ऐसे बैठकर नाम लेते लेते वो भी समाधि में चले गए। हमें भक्त लोग कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी क्लास में देखता हूँ कि किसी तो भक्त नहीं है, मैं एक भक्त को भेजता है आश्रम में जाकर उसको लेके आओ, और ये जाता वो भी उधर ही रह जाता है। ऐसे लोगों ने सोचा कि ये भी चले गए, अभी दोनों शांत बैठे, क्या हो गया? लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, ये साधना देह को छोड़कर ये दोनों लोग सिद्ध देह में चले गए। सिद्ध देह में भगवत धाम चले गए। क्या हुआ था? राधा रानी और कृष्ण के साथ और गोपियों के साथ रात के समय वो लोग रासक्रीड़ा में नाचते समय उनका नूपुर उड़कर यमुना में गिर गए। सब गोपियों को बोला उन्होंने ढूंढने के लिए, सब गोपियां ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रहा था। उस समय जब ये श्रीनिवास आचार्य को पता चला कि मेरे गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी उधर भगवत धाम में उनके एक गोपी का रूप है, गुणमंजरी नाम का रूप है, गुणमंजरी के रूप में वो ढूंढ रहे हैं, तो ये भी खुद उधर चले गए श्रीनिवास आचार्य। इनका नाम क्या है? मणिमंजरी है। तो मणिमंजरी गुणमंजरी को मिला, अपने गुरु को मिला, दोनों गोपी के रूप में थे। मणिमंजरी ने पूछा गुणमंजरी को क्या करना है? गुणमंजरी बोली कि अभी ढूंढो, हम लोग ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो। इसलिए लेट हो गया उनको। दोनों ढूंढ रहे थे पानी में ऐसे। और इतने में ये आए थे जो रामचंद्र कविराज, उनका नाम है करुणा मंजरी, वो भी पहुंच गए उधर। तो करुणा मंजरी भी ढूंढ रही, करुणा मंजरी को मिल गया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सीधा राधा रानी को नहीं दिया। करुणा मंजरी ने दिया मणिमंजरी को, मणिमंजरी ने दिया गुणा मंजरी को, तो गुणा मंजरी ने राधा रानी को दिया। ललिता विशाखा को बुलाकर राधा रानी को दे दिया। राधा रानी बहुत खुश हुई। और राधा रानी अपने तांबूल को दिया उनको, तो तांबूल को उन्होंने गुणमंजरी ने मणिमंजरी को दिया, मणिमंजरी ने करुणा मंजरी को दिया। इस तरह है, करुणा मंजरी उसको अपने कमर में बांध लिया उन्होंने। और इतने में सब लोगों ने देखा, सब लोग चिंतित थे, रो भी रहे थे कुछ लोग। अभी वैसे तो 8-10 घंटे हो गया ऐसे। तो उस समय जोर से आवाज करते हुए करुणा मंजरी राम श्रीनिवास सॉरी श्रीनिवास आचार्य ना, रामचंद्र कविराज, या रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास दोनों बाहर गए, हरि बोल बोलते हुए आगे द्वारा बाहर। सब लोगों ने देखा, वो सारे कमरे में सुगंध फैल गया। किसका सुगंध? तांबुल का। क्योंकि भगवत धाम में जो राधा जी ने तांबुल दी थी वो अभी इनके धोती में था, अभी जो साड़ी में थी अभी धोती में आ गया। वो सिद्ध देह से साधना देह में वो आ गया। सब लोग खुश हो गए, सब लोग मृदंग करता लेकर नाचने लगे। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय